हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। उनके पिताश्री जब नहीं कर सके 15 साल में, तो उनको क्या अनुभव? वो तो क्रिकेट खेलते थे। एक पक्षी है जिसको दिन में नहीं सूझता है, तो उसी प्रकार के लोग हैं जिनको विकास नहीं सूझता है। जीतन राम मांझी ने अभी अपने मताधिकार का प्रयोग किया और आपको बता दें कि खुद इमामगंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो इंक फिंगर एक बार और दिखा दे और तमाम लोगों से अपील करे, आपके गया शहर में और आसपास के विधानसभा क्षेत्र में हो तो वो जल्द से जल्द मतदान करने के लिए पहुंचे। निश्चित रूप में मतदान का बहुत बड़ा महत्व है। राष्ट्रपति को भी एक मत मिलता है और एक गरीब को भी मिलता है, तो इसलिए वोट का महत्व को समझते हुए हम अपील करते हैं आप लोगों से कि जो अभी तक मतदान नहीं किए हैं वो अपना पसंदीदा पार्टी को या चिन्ह को मताधिकार वोट कर दें और उसके बाद निश्चिंत हो जाए। कोरोना काल में ये ऐतिहासिक चुनाव हो रहा है और सीनियर सिटीजन्स के लिए खास तौर पर ख्याल रखने के लिए कहा, लेकिन चुनाव आयोग की तैयारी पूरी है, इसलिए भी मैंने कहा। बहरहाल अब मुद्दे की बात करते हैं, किन किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आज आपने अपील की है जनता से कि वो आपको वोट करें? देखिए, बिहार में जो परिस्थितियां हैं, दो प्रकार की परिस्थितियां हैं। एक परिस्थिति तो ये है कि पुनः बिहार में जंगल राज नहीं आवे। आज हम लोग देखा है 2005 के पहले कि गाड़ी चलती थी, गाड़ी का शीशा डाउन कर करके राइफल और बंदूक का नाली बाहर निकाल के लोग जाते थे। वो जाते थे अफसर के यहाँ, अरे बीडीओ, अरे एसडीओ, ये काम करना है। ठेकेदार के यहाँ जाते थे, अरे इतना पर तुम दस्तखत कर दो। और खद्दूक के यहाँ जाते थे, व्यापारी जाते थे, साले इतना तुम पैसा दे दो। ऐसा माहौल अब नहीं है, तो इसीलिए उस राज्य को फिर लौटाना लोग, बिहार की जनता नहीं चाहती है। एक चीज। दूसरा चीज विकास है। 7 निश्चय जो नीतीश कुमार का चल रहा है और पार्ट 1 हुआ, 2 चीज हम लोग देख रहे हैं। ऐसे तो बहुत काम हुआ, लेकिन बिजली है। बिजली पहले 600 मेगावाट 500 मेगावाट बिजली मिलती थी, 4 घंटा 5 घंटा बिजली मिलती थी। आज 6000 मेगावाट बिजली मिल रही है। किसान खेत खलिहान में भी रहने वाले लोगों को 18 घंटा से 22 घंटा 23 घंटा बिजली मिलती है। हम गांव में रहने वाले हैं, देखिए एसी लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है और वो फ्रिज लगा हुआ है। देहात में ऐसा नहीं होता था। तो एक काम तो हुआ है। फिर रही बात सड़कों का, कौन ऐसा गांव है जहां की पक्की सड़क नहीं है? तो ये 2 चीज 7 निश्चय में जो था वो कंप्लीट हुआ। अब 7 निश्चय 2 में जो संकल्प है कि हर खेत को हम पानी देंगे, ये बहुत बड़ी बात हो गई है और इसीलिए लोग अट्रैक्टिव हैं। सीएम की दोनों योजनाओं को 7 निश्चय पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों को आपने गिना दिया, लेकिन आपसे मैंने सवाल किया था कि किन मुद्दों पर। सवाल ये है कि आपके लिए जंगल राज पर जनता वोट नहीं करे या विकास के मुद्दे पर जनता वोट करे, कौन सा बड़ा मुद्दा है? आप पिछले 15 साल नहीं याद दिलाने की बात कर रहे हैं या आपका जो 15 साल रहा है उसको याद दिलाने की बात? जैसे सवाल ही है कि जो बुरा चिन्ह होता है उसको लोग याद करते हैं, फिर बुरा दिन नहीं आवे। विकास का जहाँ तक सवाल है, पहले जो हम लोग जाते थे पूर्णिया, जाते थे चंपारण, तो 1 दिन लग जाता था। अब आज 6 घंटा में चल जाते हैं, 6 घंटा में चले आते हैं। तो ये विकास नहीं है क्या? इसी विकास को ये रखना। और शहर में हम इस गांव में रहते थे, तो इस गांव में साइकिल से भी हम लोग नहीं जाते थे। आज देखिए 2 तरफ 3 तरफ से गांव जुटा हुआ है सड़कों से, तो ये विकास नहीं है क्या? लेकिन चिराग पासवान को तो ये विकास नहीं देखा ना। अब दिन में किसी को नहीं सूझता है तो उसको क्या कहा जाएगा? एक पक्षी है जिसको दिन में नहीं सूझता है, तो उसी प्रकार के लोग हैं जिनको विकास नहीं सूझता है। अच्छा, नीतीश कुमार ने आपको साथ में रख करके, यानी एनडीए का हिस्सा बना करके, कहीं ना कहीं जो कहा जाता है कि एक समुदाय के वोटर्स को साधने की कोशिश की, तो आप जो बड़े काट नजर आ रहे हैं चिराग पासवान के। देखिए, ये सब राजनीतिक मुद्दा है। राजनीतिक मुद्दा पर इस तरह की बात नहीं की जाती है। वो जनता इस बात को समझती है कि कौन किस कारण से कहाँ आया है और किस आदमी को वोट करने से राज्य का और देश का विकास हो सकता है। इसको तो आरजेडी को वोट करने से विकास नहीं होगा, वो देख लिया गया है ना। 15 साल देख लिया गया है। आज जो लोग कहते हैं बेरोजगारी के बारे में, तो जब मकान में पहला ईंट जोड़ते हैं, नींव हमारा ठीक होता है, तब न मकान बनता है। तो 15 साल में यहाँ तो रह करके, हाँ, एक उद्योग था, अपहरण उद्योग।
और अपहरण उद्योग में भी एक अन्य मार्ग में उसका पंचायती होती थी। ए इंजीनियर साहब, ए डॉक्टर साहब, अरे बच्चे लोग भूखे हैं, कुछ पैसा दे दो, ऐसे कर करके छुड़ाया जाता था। आज तो वो नहीं है। एक चीज, दूसरा चीज, जब विकास का मामला उसमें होता, कोई इंडस्ट्री चलना लगाते, कोई बात होती तो उसमें तो वह समूचे इंडस्ट्री वाले तो भाग रहे थे, भाग गए थे। अब जब परिस्थितियां 15 साल में सुधर रही है तो आ रहे हैं इंटरप्रेन्योर, यहाँ उपनिवेश कर रहे हैं, और आगे आने वाले दिन में मैं समझता हूँ कि यहाँ पर इंडस्ट्री लगेंगे, खेती का विकास होगा, बेरोजगार वाले लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा। तो मतलब तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि पुरानी बातों को छोड़िए, इस बार युवा सरकार बनाइए, हम आपको विकास देंगे, हम आपको रोजगार देंगे, तो वो आपको बहुत प्रभावशाली नहीं लग रहा है? सवाल ही नहीं उठता है। उनको क्या अनुभव है? उनके पिताश्री जब नहीं कर सके 15 साल में, तो उनको क्या अनुभव है? वो तो क्रिकेट खेलते थे, कबड्डी खेलते थे। आप तो सर बेहतर बता सकते हैं, इमामगंज विधानसभा सीट से आप अपनी जीत का वादा तो कर रहे हैं, लेकिन कितने मतों के अंतर से आप जीतेंगे, क्या आप सुनिश्चित? इमामगंज का परिदृश्य दूसरा है। हम समझते हैं बिहार नहीं, हिंदुस्तान में शायद वो अकेला वाहिद कंस्टिट्यूंसी है जहां ये कहा जाता हो कि आप आइए, नॉमिनेशन करके चले जाइए, हम लोग सर्टिफिकेट आपको घर पहुंचा देंगे। तो 2015 में यही हुआ। हम नेता टाइप के भी हमको लोग ले जाता है, तो हम 3 दिन हेलीकॉप्टर से अपने क्षेत्र में गए, इमामगंज, डुमरिया, बांके बाजार। और इसके बाद जिस दिन चुनाव हो रहा था, जैसे आज चुनाव हो रहा है ना, आज रात में वहाँ हम रहे थे, तो हम 29,000 वोट से जीते। एक ही उन लोगों का वहाँ मुद्दा था कि हमारे जाने के पहले वहाँ अनेक प्रकार के अत्याचार हो रहा था वर्करों पर, आम लोगों पर, चंदा वसूली, जो खिलाफ करता था उसको केस में फंसाना, और जो ज्यादा खिलाफ करता था उसकी हत्या, ये सारी बातें हो रही थी। और दैट इज ग्रेस ऑफ द गॉड कि 5 साल में सब कुछ नहीं हुआ। तो वहाँ की जनता एक बार और चाहती है कि जिस प्रकार से सांप का फन को लोग तोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ देने पर हवा लगने से फिर उठ जाता है, तो उनका कहना है कि 5 साल में उनका फन तो आपने समाप्त कर दिया, अगर फिर उसको हरा करके ऑलवेज के लिए उसको खत्म कर देंगे। इसलिए वहाँ के लोग स्वस्फुट होकर के वोट किया है, और यही मुद्दा मेन है। बहुत शुक्रिया। हाँ, ठीक है। ये तो जिस तरीके से अपने विधानसभा सीट यानी इमामगंज से जिस मजबूती के साथ जीत का दावा कर रहे हैं जीतन राम मांझी, क्या उतनी ही मजबूती के साथ जनता इस बार उनको वोट करने जा रही है? इसके अलावा कई मुद्दों पर बातचीत की, लेकिन साफ साफ कहना है कि महागठबंधन का साथ उन्होंने देखा। महागठबंधन में डिक्टेटरशिप है, जबकि नीतीश कुमार के राज में लोगों ने विकास का रास्ता देखा है। बहरहाल 10 नवंबर को चुनाव के रिजल्ट आने हैं, और क्या जीतन राम मांझी एक बार फिर इमामगंज की जनता की पहली पसंद बनते हैं, ये देखना आगे दिलचस्प होगा। अपने सहयोगी विशाल राय के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज, गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।